श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं शकुन शास्त्र। देखिए, शकुन का विचार आज से नहीं, प्राचीन काल से ही किया जाता रहा है। शकुन दो प्रकार के होते हैं, शुभ शकुन और अपशकुन। दही, मछली, श्यामा पक्षी, भरा हुआ घट और नेवले का यात्रा करते समय मिलना शुभ शकुन माना जाता है। वहीं सांप, बिल्ली, भैंसा, ऊंट, फकीर और हिजड़े का मिलना अशुभ माना जाता है। अंग का फड़कना, श्रृंगार का बिगड़ना, धारण वस्तु का गिर जाना, छींक होना आदि भी शुभ शकुन और अपशकुन के प्रतीक माने जाते हैं। जिस समय भगवान राम की बारात जा रही थी तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि होई शकुन मंगल मग जाता, यानी रास्ते में शुभ शकुन हो रहे थे। वहीं भगवान शंकर की बारात में भूत प्रेत, चुड़ैले, डाकनी साकनी, अंधे लूले लंगड़े में कौन से शकुन हो रहे होंगे। भगवान शंकर स्वयं नंग धड़ंग सांप बिच्छू लपेटे हुए बैल पर सवार होकर अशिव वेश में प्रस्थान करते हैं। देखिए, इसमें विचारणीय बात यह है कि ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि देवता बारात में आगे जा रहे हैं, जिनके शुभ वाहन हंस, गरुण, हाथी आदि हैं। उनके पीछे बैल यानी शुभ वाहन पर शंकर जी हैं। भूत प्रेत आदि की सेना उनके पीछे है। दूल्हे को बारात में आगे रखा जाता है, लेकिन यहाँ भगवान शंकर पीछे हैं और दूल्हे को शुभ दर्शन हो रहे हैं। इसीलिए सामने की छींक को खराब और पीछे की छींक को शुभ माना जाता है। दूसरी बात, शिव का अर्थ कल्याण होता है। जहां कल्याण उपस्थित है वहां अमंगल कैसे हो सकता है। मंगल मूर्ति गणेश स्वयं शिव के पुत्र हैं, फिर भी थोड़ा प्रभाव रहा। मैना ने शिव को देखकर हिमाचल से कहा कि मैं पुत्री को गले में बांधकर पर्वत से कूद कर मर जाऊंगी, परंतु ऐसे वर के साथ विवाह नहीं करने दूंगी। यह अमंगल का परिणाम था। वहीं नारद ने मैना को शिव पार्वती के जन्म जन्मांतरों के संबंध का विवेचन करके विवाह के लिए राजी किया। यह मंगलमय शकुन का परिणाम था। परंतु भगवान राम के विवाह में कोई तू में नहीं हुई। परशुराम से संवाद जरूर हुआ, लेकिन बारात आने के पहले। वहीं रामायण में सुलोचना जिस समय अपने पति मेघनाद के लिए विजय का हार गूंथने के लिए बैठी तो बड़ी जोर से हवा के झोंके चलने लगे। फूल इधर उधर बिखर गए और वह माला उसके हाथों से छूटकर जमीन में गिर गई। दायां नेत्र फड़कने लगा और इतना ही नहीं, उस हवा के झोंके से उसकी चोटी खुल गई, बाल बिखर गए, जिससे मांग का सिंदूर बिगड़ गया और माथे की बेंदी छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यानी अनेकों अपशकुन एक साथ हुए। परिणामतः लक्ष्मण के द्वारा मेघनाद मारा गया। देखिए, महाराज दशरथ युवावस्था में जब शिकार खेलने के लिए सरयू के तट पर गए, वहां शांतनु पुत्र श्रवण उस समय सरयू में पानी भरने गया। दशरथ ने हिरण समझकर धनुष पर बाण रखा। जब संधान करने का विचार किया, धनुष हाथों से छूट गया, यानी अपशकुन हो गया। दशरथ ने उसे उठाकर बाण का संधान कर ही दिया। परिणामतः श्रवण की मृत्यु पर दशरथ को बहुत पश्चाताप हुआ। पुत्र वियोग में उसके माता पिता ने भी दशरथ को श्राप देकर शरीर छोड़ दिए। दशरथ उन 3 मृतक शरीरों को देखकर दुखी हो गए और धनुष पर बाण रखकर अपने सीने पर जन संधान करने का विचार किया
आकाशवाणी हुई, दशरथ तुम्हारी मृत्यु अभी नहीं है, तुम्हारे पुत्र राम के बन जाने पर तुम्हारी मृत्यु होगी, तब तक इन सबों की अंतिम क्रिया करने के बाद अयोध्या का राज सुख भोगो। वहीं हरदौल चरित्र में हरदौल के बड़े भाई ने अपनी पत्नी चंपा से हरदौल को मार डालने के लिए भोजन में जहर मिलवाया और उसे महलों में भोजन के लिए बुलाया। जाते समय सामने से छींक हुई, परिणामतः हरदौल उस भोजन को खाकर मर गया। चक्रव्यूह तोड़ने के लिए जाने से पहले अभिमन्यु अपनी पत्नी उत्तरा से आज्ञा लेने गया। पत्नी ने ज्यों उसका तिलक करना चाहा, अचानक माथे की बिंदी छूटकर थाली में गिर पड़ी और घबराहट में वो थाली उसके हाथों से छूट गई। उत्तरा ने बहुत कुछ अभिमन्यु को रोका, परंतु वह नहीं रुका और चक्रव्यूह के मैदान में मारा गया। देखिए, यात्रा में वेद पाठी ब्राह्मण, वैश्या, गाय, हाथी, माली, सुहागन स्त्री, कन्या, फूल, नदी, हरे पेड़, फल, संत, जमादार, इनका मिलना शुभ माना जाता है। परंतु आंधी चलना, आग लगना, ऊंट, खुले वालों वाली स्त्री, तेल या तेल विक्रेता, नग्न पुरुष या स्त्री अशुभ माने जाते हैं। जाते समय पांव से जूता निकलकर गिर जाए, वस्त्र अटक जाए या गिर जाए, जूता छाता का टूट जाना, ठोकर लगना, सामने छींक होना, काली बिल्ली का रास्ता काटना, किसी के द्वारा टोका जाना, झगड़ा हो जाना, आंधी या वर्षा होना, संध्या काल का समय होना, हाथ से फल छूटना, कौवा द्वारा सिर पर बीट कर देना, शरीर से खून निकलना, किसी के द्वारा दीपक लेकर आना, पशुओं का झुंड देखना अशुभ माने जाते हैं। यदि कोई प्राणी हरी घास या फूल लेकर आ जाए, पानी या दूध से भरा बर्तन मिले, यदि उत्तरी वायु चल रही हो, प्रभु भक्त या भगवान का नाम सुनने को मिल जाए, हंसता खेलता बालक, माली, ग्वाला, फल विक्रेता मिल जाए, घी अन्न से भरा बर्तन मिल जाए, कुंवारी कन्या का दर्शन हो तो शुभ माना गया है। मृतक व्यक्ति का मिलना शुभ और अशुभ दोनों माने गए हैं। यदि राम नाम सत्य है, बोला जा रहा है, तब तो शुभ, अन्यथा अशुभ समझें। जिस समय भगवान कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास जा रहे थे, उसी समय द्रौपदी आ गई, जिसके बाल बिखरे हुए थे। उसने कृष्ण को टोक भी दिया, परिणामतः कृष्ण की यात्रा विफल रही। अतः खुले बालों की स्त्री का दर्शन यात्रा में अशुभ माना गया है। सर्दी, जुकाम, नाक रोग या मद्य मादक पदार्थों के सेवन से उत्पन्न छींक का कोई विचार नहीं होता। गाय, कन्या, विधवा स्त्री, मालन, धोबिन, रजस्वला, वैश्या, शर्मकारिन की छींक अशुभ फलदायी मानी जाती है। सामने की छींक द्वंद्वकारक, पीछे की छींक संचारक यानी शुभ, दाहिनी छींक द्रव्यनाशक, बाई छींक सुखदायक, ऊंची छींक विजय और सुख का सूचक, नीची छींक भयदायक, अपनी छींक गमनकारक, एक साथ दो छींकें शुभ, आसन, शयन, शौच, दान, भोजन, औषधि सेवन, विद्यारंभ, बीज बोने के समय छींक शुभ मानी जाती है। अशुभ छींक में कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। अशुभ छींक में वापस लौटकर दोबारा से यात्रा करनी चाहिए।
देखिए, जिस समय सीता जी ने गौरी माँ की पूजा की, माता जी प्रसन्न हो गई। यहां पर भी एक प्रश्न आता है कि सीता जी ने गौरी के गले में माला डाली और वह पृथ्वी पर गिर पड़ी, इससे तो अपशकुन सिद्ध होता है। देखिए, गौरी जी ने सीता की माला को इसलिए स्वीकार नहीं किया कि तुम अभी कुंवारी हो, इसलिए ये माला मैं तुम्हें ही भेंट करती हूं। भवानी के प्रसन्न होने पर सीता जी के वामांग फड़कने लगे, यानी शुभ शकुन होने लगे। अंग का खुजलाना या फड़कना शुभ अशुभ कारक होता है। स्त्री का वामांग फड़कना और पुरुषों का दक्षिणांग फड़कना शुभ सूचक होता है। हथेली खुजलाने से धन मिलता है, भुजा खुजलाने से कार्य करना पड़ता है, मस्तक फड़कने से भूमि लाभ, नेत्र फड़कने से प्रिय मिलन, हृदय फड़कने से कामना फल, जंघा फड़कने से संपर्क, कंठ फड़कने से लाभ, गाल फड़कना भी शुभ माना जाता है, नाभि फड़कना खेद कारक, कमर फड़कने से कार्यहानि, उदर फड़कने से लाभ होता है। वस्ति से वाहन प्राप्त, जननेंद्रिय से स्त्री पुरुष का लाभ, होंठ फड़कने से इष्ट सिद्धि प्राप्त होती है, कान फड़कने से मान, नाक फड़कने से विकार पैदा होता है। हिचकी आने पर कोई इष्ट मित्र या रिश्तेदार, कोई संबंधी याद करता है। जीभ फड़कने से झगड़ा होता है। अगर किसी कारणवश किसी को रुकना पड़े और दूसरे दिन यात्रा करने का समय ठीक न हो, तो उस मनुष्य को उस दिन अपना झोला आदि दूसरे के घर में रख देना चाहिए और वहीं से अपने घर के लिए दूसरे दिन प्रस्थान करना चाहिए। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।